गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने कहा, ठीक है। और वो पास के एक गांव के छोटे से घर के पास जाकर रुके। वहां जाकर शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर में एक गरीब किसान बैठा था। उसने ठकठकाने की आवाज सुनी और वह दरवाजे पर गया और दरवाजा खोला। तब गुरुजी ने उसे पूरी बात बताई और बोले, हम आज रात आप अपने यहाँ रुक सकते हैं? किसान बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी की काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ नहीं उगाया जा सकता। तब गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? किसान बोला कि मेरे पास एक गाय है जिससे मेरे पूरे घर का गुजारा चलता है। ये सुनने के बाद सब लोग सो जाते हैं। सब लोग सो रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की गाय को लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि हे गुरुजी, आप यह गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी गाय की वजह से चलती है। यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल हो गए थे। गुरुजी का शिष्य बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है। मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मुझे एक बार चल कर देखना चाहिए कि अब वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ निकल पड़ता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहाँ अब एक आलीशान महल बन चुका है और झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी सामने से उस घर का मालिक आ जाता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं गुरुजी के साथ आया था। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी गाय भी कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा।